इमरान खान ने अंदर कहा भी है कि अमेरिकन एम्बेसी का नुमाइंदा उसको भी अदालत में बुलाया जाए, और एक साबिक जर्नैल का भी उन्होंने नाम लिया है। अंदर जो माहौल था वो आपने पूछा, केस ही कोई नहीं है तो माहौल क्या है? केस दो नुक्तों में है कि हम वो वाहिद मुल्क हैं जिसके बारे में एक तीसरे चौथे दर्जे का ऑफिसर एक फॉरेन कंट्री का, यूएस का, ये कहता है कि वहां पे रिजीम चेंज करो, और रिजीम हो गई चेंज। वो कहता है कि इमरान खान वजीर आजम ना रहे, और नहीं रहा इमरान खान वजीर आजम। और इस बारे में कानून में लिखा हुआ है, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में है, कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी ये ड्यूटी है कि अगर कोई चीज ऐसी हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो आपके इंटरेस्ट में है ना, अमेरिका की मुदाखलत नहीं होना चाहिए। मेरा भी इंटरेस्ट यही है एज पाकिस्तानी। हम कहते हैं किसी की भी मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने चाहिए। जिस तरह इलेक्शन आ रहा है 8 फरवरी को, आपने फैसला करना है, किसी बंद कमरे में फैसला कबूल नहीं करेगी कौम। तो ये बताना जुर्म है, यानी मुदाखलत करना जुर्म नहीं है। किसी ने मुदाखलत की, बताना जुर्म बन गया। इसलिए केस कोई नहीं है, ये सब इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को रोकने के हरबे हैं। आपने देखा 2 सेंचुरीज के करीब बन गए मुकदमात, उनमें है क्या? उन मुकदमात को बनाने के बाद भी इमरान खान के माली की जरूरत है, इमरान खान के गार्ड की जरूरत है, इमरान खान के बावर्ची की जरूरत है, इमरान खान के चौकीदार की जरूरत है जो गवाहियां दें। और भी मुझे पता लगा है कि कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है जो आके इसी तरह की स्टोरियां बयान करने। मैं उनको, जो आने वाले हैं और जो नहीं आने वाले, सबको मैं मिला के कहता हूं, उन सबको, कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से आगे गुजर गए। मैंने आज इमरान खान साहब से भी, जब सियासी गुफ्तगू का एक पोर्शन था मेरा उनका, उसमें मैंने उनको पार्टी के बारे में बताया, और मैंने कहा कि मुझे ये लगता है पहली दफा कि हम सारे पीछे रह गए, कौम आगे निकल गई है। जब कौम को ये कहा जाएगा साड़ी गल हो गई है, तो कौम वोट की, अपने वोट की बेतौकीरी और तौहीन समझती है इसको। इसलिए कि किसी गल पे किसी को इक्तदार पाकिस्तान में मुंतकिल करने की कोई प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर जिस तरीके से एक ऐसे साहब को लाया गया जो 1981 में पहली दफा मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला बने थे, क्या दिया उन्होंने? 85 में वो बने थे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, 81 में, 85 में वो बन गए वजीर आला, 88 में वो वजीर आजम बन गए। और सिर्फ 3.5 साल इमरान खान का वक्फा छोड़ के वो फिर वो वजीर आजम थे।